झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और इस उपचुनाव को झारखंड की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव के जीत या हार से झारखंड की वर्तमान हेमंत 2.0 की सरकार के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके इस उपचुनाव का परिणाम जो है वो झारखंड की राजनीति की आगामी दशा और दिशा को तय जरूर करेगा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और इसके साथ ही झारखंड की जो घाटशिला विधानसभा सीट है वहां राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है और जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता हैं, इनकी सक्रियता भी लगातार घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर पहली दफा उपचुनाव होना तय है। ऐसे में आज के इस वीडियो में जो घाटशिला विधानसभा सीट के कुछ आंकड़े हैं और कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स और आंकड़ों के आधार पर जो समीकरण बनते दिख रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही जो झारखंड की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, इनके नेताओं की जो सक्रियता और गतिविधियां लगातार घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी जा रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में से एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों का एक हिस्सा जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट है। ऐसे में जो घाटशिला का एसटी आरक्षित सीट है वहां पर एसटी वोटर अनुपात जो है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और जो एक आंकड़े हैं उसके अनुसार घाटशिला विधानसभा सीट पर कुल 45 से 50% आदिवासी समाज के वोटर्स हैं और इनमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 40% वोटर जो है वो संथाल आदिवासी समाज के हैं। जी हाँ, 40% वोटर में भी जो 39% वोटर के वोट है वो सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाते हैं, इसलिए ये आंकड़े जो है ये काफी महत्व रखते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि जो दूसरा आंकड़ा है वो ये है कि झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 2,51,367 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,23,314 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,050 है। यानी कि आप आंकड़ों के आधार पर समझ सकते हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट पर जो महिला मतदाताओं की संख्या है ये पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 4,500 अधिक है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड की जो वर्तमान इंडिया गठबंधन की सरकार है और जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, ये जब अपनी प्रत्याशी को घाटशिला उपचुनाव के मैदान में उतारेगी तो ये घाटशिला की जनता के बीच जो झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लेकर के उनके पास जाएगी। जी हाँ, और जो इन योजनाओं में भी सबसे महत्वपूर्ण है कि झारखंड सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना है, इस योजना का लाभ जो है वो सीधे तौर पर घाटशिला विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर जो महिला वोटरों की संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले 4,500 अधिक है। ऐसे में अगर 70% महिलाओं का मतदान जो है वो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत दिला सकता है। ऐसे में इस वोट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो 40% संथाल आदिवासी समाज के वोटर हैं, इन वोटर को लुभाने की कवायद जो है वो अभी से घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जा रही है घाटशिला विधानसभा सीट पर, हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि घाटशिला का विधानसभा सीट जो है ये एसटी रिजर्व सीट है। इस कारण से आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर काफी महत्व रखता है और इस परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो देश परगना, माझी परगना, मानकी, मुंडा और पहड़ा राजा की जो व्यवस्था है, जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को चलाने के मुखिया कहे जाते हैं, इन मुखियाओं की जो है वो पकड़ इस विधानसभा सीट के आदिवासी समाजों के लोगों पर जो है वो काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में जो
इस बार का विधानसभा का उपचुनाव होना है घाटशिला का। इस उपचुनाव में ये माना जा रहा है कि जिसने घाटशिला के मांझी परगना महाल को साध लिया वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के में अपनी विपक्षी पार्टी पर हावी बनेगा। और ऐसे में जो वर्तमान का परिदृश्य देखा जा रहा है घाटशिला विधानसभा सीट का, इस सीट पर जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी और दल के समर्थक हैं, जो नेता हैं, वे सभी जो है मांझी परगना बहाल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था का स्वरूप है और उस स्वरूप के जो मुखिया है यानी कि देश परगना, मांझी परगना, मानकी मुंडा और पहाड़ा राजा, इनकी भूमिका जो है वो घाटशिला के विधानसभा सीट के जो उपचुनाव होने वाला है उस पर काफी महत्वपूर्ण होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम सीधे सीधे बात करें तो झारखंड की जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस उपचुनाव में आदिवासियत के मुद्दे पर घेरने की प्रयास करेगी। दरअसल झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी रहे बाबूलाल सोरेन को ही उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और इस चुनाव को ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आहट के बाद से चंपई सोरेन की सक्रियता जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट के विभिन्न प्रखंडों में देखी जा रही है। और लगातार इस दौरान चंपई सोरेन सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि चंपई सोरेन के संरक्षण वाली सामाजिक संस्था आदिवासी सावंता सुसार अखाड़ा के बैनर तले आज जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में एक आदिवासी महादरबार का आयोजन किया जा रहा है। इस महादरबार को जो है वो राजनीतिक चश्मे से अगर देखें तो इसे सीधे तौर पर घाटशिला के आगामी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इस जो महादरबार का जो आयोजन होना है, इस महादरबार के संरक्षक जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। और इस महादरबार के दौरान जो है ये कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का जुटान होगा। और केवल झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी जो आदिवासी समाज के जानकार है, जो विशेषज्ञ है और जो बुद्धिजीवी है, इन सभी का जुटान जो है इस सेमिनार में जो है वो होगा और सभी जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप इस सेमिनार को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को साधने के लिए और जो मांझी परगना महाल है, इस महाल के अंतर्गत जो आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था है पारंपरिक, जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और संवैधानिक सभी अधिकार जो है वो आदिवासी परंपरा के जो मुखिया है, जो देश परगना, मांझी परगना और इसके अंतर्गत और भी जो आते हैं, इनके अंतर्गत ही जो है इसे देखा जाता है। ऐसे में आप जो राजनीतिक के जानकार है वो ये समीकरण बैठा रहे हैं कि ये सेमिनार पूरी तरह से घाटशिला विधानसभा सीट को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है। घाटशिला विधानसभा सीट की जो परंपरागत आदिवासी की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के जो स्वशासन के जो मुखिया है यानी कि देश परगना, मांझी परगना, मानकी मुंडा, पहाड़ा राजा आदि, इन सभी को भी उस सेमिनार में आमंत्रित किया गया है। और ये सीधे तौर पर इसे जो है उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जो भी मांझी परगना महाल और आदिवासी वोट को साध लेगा वो घाटशिला का उपचुनाव जो है फतेह कर सकता है। ऐसे भी इस चीज को देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो झारखंड के स्वर्गीय मंत्री रहे रामदास सोरेन, उनके ज्येष्ठ पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उन्हें ही पार्टी जो है इस उपचुनाव में टिकट देने जा रही है और वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन है, इनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और इसी के तहत जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि
स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन का श्राद्धक्रम और संस्कार भोज का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद से सोमेश सोरेन जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट पर सक्रिय हो चुके हैं और लगातार जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कहीं चाय पर चर्चा हो रही है तो कहीं सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में वे भाग ले रहे हैं और लोगों से जो है मिल करके उनकी समस्या को जानने और समझने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर देखा गया कि वे विभिन्न कार्यक्रमों में जा रहे हैं और लगातार जो है कई जगह सामाजिक संगठनों के द्वारा सोमेश सोरेन का स्वागत भी किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो पिता के आदर्शों और नक्शे कदम पर चलने का प्रयास है सोमेश सोरेन को, वो इस घाटशिला के उपचुनाव में उन्हें बढ़त दिलाएगा। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक जो है सबसे प्रबल दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे और 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी रहे बाबूलाल सोरेन को ही माना जा रहा है। और इसे देखते हुए जो बाबूलाल सोरेन के पिता है चंपई सोरेन, ये अपनी बेटे की चुनावी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनकी राजनीतिक पिच तैयार करने में जुट गए हैं। इसके तहत देखा जा रहा है कि लगातार चंपई सोरेन की सक्रियता जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट के विभिन्न प्रखंडों में देखी जा रही है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले इस उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये अपने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाएगी। वही जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, ये सीधे तौर पर आदिवासियत के मुद्दों पर सरकार पर हमला करेगी और इसे ही जनता के बीच में भुनाने का काम करेगी। दरअसल जो विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से ही सरकार को आदिवासियत के मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार जो है वो संथाल जो क्षेत्र है झारखंड का, उस क्षेत्र में आदिवासियत की बात कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठा रही है। साथ ही जो है रोहिंग्या मुसलमान और भी अन्य जो मुद्दे हैं जो आदिवासी संथाल समाज पर को सीधे इफेक्ट करते हैं, उन मुद्दों को बल देने की कोशिश की जा रही है। और देखा जा रहा है कि जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक है चंपई सोरेन, ये जो है लगातार आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के मुखर रहे हैं और लगातार जो है झारखंड की सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन की सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे में इस विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी चंपई सोरेन जो है वो आदिवासियत के मुद्दे पर सीधे तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और जो वर्तमान की राजनीति परिदृश्य देखने को मिल रही है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबसे अधिक पेशा कानून एक्ट 1996 को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो सीएनटी एसपीटी एक्ट में वर्तमान में जो थाना क्षेत्रों की बाध्यता को खत्म करने को लेकर के एक सहमति बनी थी, इस सहमति को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसे लेकर के भी जो है बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के चंपई सोरेन लगातार प्रखर रहे हैं और इस विधानसभा के उपचुनाव में जो है वो इसका पूरी लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। अगुवाओं की जो भूमिका है इस सेमिनार में महत्वपूर्ण होगी और आदिवासी रीति रिवाज, पूजा पद्धति और धर्म संस्कृति के अनुसार जो है ये यहाँ की कार्यपालिका, विधायिका और सामूहिक शक्तियों का जो है वो एक तरह से प्रभाव होता है और इसका जो है घाटशिला के आगामी उपचुनाव में खास असर देखने को मिलेगा और जो इन्हें साथ लेगा वो घाटशिला उपचुनाव को फतेह कर लेगा। दूसरी ओर चंपई सोरेन अपनी पूरी ताकत को इस उपचुनाव में झोंकना चाहते हैं। दरअसल ये उनके सम्मान और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इन दिनों चंपई सोरेन पूरी तरह से घाटशिला के जो मांझी परगना का जो इलाका है इसे साधने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस विधानसभा चुनाव में जो कि झारखंड में आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा है, चाहे गोड्डा में सूर्या हांसदा का इनकाउंटर का मुद्दा है या फिर नगरी में रिम्स 2 के जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को वे इस उपचुनाव में के दौरान जो है वो भुनाने का प्रयास करेंगे। और
पिछले 11 तारीख को भी ये देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी एक तरह का आंदोलन या यूं कहे कि रोष प्रदर्शन का आयोजन था, इस आयोजन के दौरान चंपई सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के घाटशिला और धालबुमगढ़ इन दोनों ही क्षेत्रों में सभा को भी संबोधित किया। इस सभा में महिलाओं की भीड़ काफी संख्या में देखी गई। इसके साथ ही जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, जो कि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान घाटशिला विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी थे, इनकी मौजूदगी जो है वो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मूसाबनी प्रखंड में देखी गई। और इस दौरान जो बीजेपी के संभावित अन्य प्रत्याशी हैं, जिसमें रमेश हांसदा का नाम सामने आया था और डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन का नाम सामने था, ये दोनों प्रत्याशी भी जो है संभावित प्रत्याशी, इनकी भी मौजूदगी घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी गई। और ऐसे में जो वहाँ का कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के दौरान केवल मंच के में बोलने का जिम्मा जो है वो चंपई सोरेन के बेटे को ही दिया गया, जिसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्रबल दावेदार हैं इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, वो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को ही माना जा रहा है। और ऐसे में जो मैया सम्मान का कार्ड जो है ये जेएमएम अपनी ओर से खेलने को लेकर के पूरा प्रयास करेगी। वही 11 तारीख को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं कुणाल सारंगी, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में इन्होंने लिखा था कि घाटशिला विधानसभा सीट पर भक्तों की पार्टी को जो प्रत्याशी है वो नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि प्रत्याशी घोषित करने में बीजेपी को उन्होंने केंद्रित करते हुए ये मैसेज लिखा है। और उसमें लिखा है कि भक्तों की पार्टी को प्रत्याशी घोषित करने में चुनाव जीतने से ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो दो संभावित प्रत्याशी हैं इनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्रित किया और कहा कि वो इस वक्त जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है और आने वाले उपचुनाव के दौरान अगर इन्हें टिकट बीजेपी नहीं देती है तो ये अंदर खाने जेएमएम को सपोर्ट करेंगे। और इसको लेकर के बातचीत चल रही है। और इस संदेश के बाद से सोशल मीडिया अकाउंट पर ठीक उनके पोस्ट के नीचे कई बीजेपी समर्थक कुणाल सारंगी को ट्रोल भी कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि अब तक जेएमएम की ओर से भी अपने प्रत्याशी के नाम के आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस पर आगे और क्या कुछ होता है, इसके साथ हम फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in